हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरडब्ल्यूए के जो मॉक टेस्ट आए हैं ऑफलाइन यूपीपी के लिए, वो मॉक आपके लिए रिलेवेंट हैं, एग्ज़ाम बेस्ड हैं या फिर नहीं है। अगर आपने ले रखे हैं तो क्या आपको वो लगाने चाहिए। अगर आपने लगा रखे हैं तो फिर आपको पता है कि उनका लेवल कैसा है। जो मॉक टेस्ट ऑनलाइन में आ रहा है, चाहे आपका आरडब्ल्यूए पे हो, चाहे आपका टेस्टबुक पे हो, चाहे आपका कोई एग्ज़ाम पर पे हो, कहीं कहीं भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन में आ रहा है और जो मॉक टेस्ट ऑफलाइन में आ रहे हैं, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ वो फील करेगा जो मॉक टेस्ट लगा रहा है। तो अब ये वाला पॉइंट सामने आता है कि जो मॉक टेस्ट हम ऑफलाइन में लगा रहे हैं, क्या हमारा एग्ज़ाम में वो हेल्प करने वाला है। तो भाई मैं आपको दूंगा बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू कि किस तरीके से हैं सब्जेक्ट वाइज, हिंदी, जीएस, मैथ और आपका रीजनिंग, क्या आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखो भाई, हमारा जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट ने बनाया हुआ है उसमें हिंदी बिल्कुल PYQ डाली हुई है। जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था 24 की भर्ती वाला, उसमें जो हिंदी पूछी गई थी शिफ्ट के अंदर, चाहे आपका री एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे हमारा रियल वाला एग्ज़ाम हुआ हो, जब हमारा पेपर लीक हो गया था, ठीक है, तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ पर आए थे, हिंदी कंप्लीटली PYQ डाली गई है। जो बताऊंगा कि प्लस पॉइंट है या फिर नेगेटिव पॉइंट है, बात करेंगे हम आगे। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखो। वही हम बात करें हमारा मैथ की, तो मैथ में इम्प्रूवमेंट किया है। मैथ में इन्हें PYQ के साथ साथ थोड़े क्वेश्चन एडिशनल ऐड किए हैं अदर एग्जाम्स के। जैसे हमारा जीडी का एग्जाम होता है, हमारा एग्जाम राजस्थान में होता है पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई का एग्जाम MP में होते हैं पुलिस कांस्टेबल एसआई के, तो वहाँ पे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे मैथ के, तो वो वहाँ से उठाए हैं और कुछ PYQ ऐड किए हैं, कुछ अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के उन्होंने बना दिया हमारा प्रैक्टिस सेट इस तरीके से। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने हिंदी का, क्लियर हो गया मैथ का। जो इन्होंने इंक्लूड करी है मैथ में क्वेश्चन डाले हैं अदर स्टेट एग्जाम्स के, क्या वो हेल्पफुल रहेंगे, तो वो बात भी करेंगे हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जीएस। तो जीएस जो डाल रखी है वो कुछ ज़्यादा ही ईजी डाल रखी है। ये चीज़ आपने फील करी होगी अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं। तो अगर नहीं लगाए हैं तो अब मैं नहीं बोलूँगा कि जाके परचेज कर लो कि उससे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपकी चॉइस है। अगर आपके पास किसी ने ले रखे हैं भाई उससे जाके देख लो कैसा मॉक टेस्ट है, या फिर आपकी लाइब्रेरी में जाते हो तो किसी ने ले ही रखे होंगे, तो थोड़ा सा देख लो किस तरीके से पसंद अगर आए तो ले सकते हो। बाकी मैं नहीं बोलूँगा कि जाके ले ही लेना है, क्योंकि भाई मेरे को कुछ नहीं मिलना उससे। या मेरे को मिलना होता तो बताता, मैं जरूर बोलता कि भाई जाके ले लो, जाके ले लो। भाई मैं वो नहीं करता हूँ। ठीक है, अरे आपकी चॉइस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जीएस का। तो जी मैंने क्लियर कर दिया, जीएस बहुत ही इजी डाल रखी है, बट उसको ये नहीं बोलोगे कि सभी के लिए इजी है। जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने मेहनत करी हुई है, इजी उसी के लिए है। नेक्स्ट हम बात हमारा कर लेते हैं, हमारा रहता है रीजनिंग। रीजनिंग जो डाल रखी है मॉक में वो कंप्लीट PYQ है। आप उठा के देख लेना, आपका हर एक क्वेश्चन आपको पिछली भर्ती का मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं हमारी पिछली भर्ती वाले, तो आपको ये मॉक टेस्ट बिल्कुल भी परचेज नहीं करने। बट अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को अदर स्टेट एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस लगाने हैं, तो भाई आप ले सकते हो। उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करे गए हैं हमारे अदर स्टेट एग्जाम, जैसे हमारा राजस्थान होता है, हमारा हरियाणा है, हमारा MP है। इन स्टेट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होते हैं पुलिस वगैरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन वहाँ से उठा के इसमें ऐड किए गए हैं। प्रैक्टिस आपकी इंप्रूव होगी। अब ये ऐड करना सही है या नहीं वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, भर्ती को नहीं पता है कि एग्ज़ाम जो बनाने वाली कंपनी है वो कौन सी है। जब हमें पता ही नहीं है कंपनी कौन सी एग्ज़ाम बना रही है, तो हमें वही अच्छा रहेगा कि हम जितने स्टेट में एग्जाम्स होते हैं हम सबको कवर करके चलें, तो हमारे लिए वही बेनिफिट रहेगा, वही हमें हेल्प करेगा हमारे स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर आप वही पैटर्न पे रखो जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन पहले आए थे, तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत समझदारी वाली बात होगी। और सेम इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको हिंदी का। सर ने जो क्वेश्चन डाले हैं PYQ, वो हिंदी आपकी कंप्लीट PYQ ही डाली गई है। तो आपको ये नहीं करना, उस पर रिलाई मत करो। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अलग से भी पढ़ना। हिंदी में ना क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, क्वेश्चन आप अपने आप कर जाओगे। मैथ जैसे हमारा होता है, आपको समझना होता है कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगने वाला है, फिर क्वेश्चन का टाइप कोई भी हो जाए आप कर दोगे। वही हिंदी में को आप हिंदी में होता है, समझना है आपको कि संधि हमारी होती है, स्वर संधि जो होती है हमारी, डेफिनेशन क्या है उसकी। अगर आपको वो याद है तो आपके क्वेश्चन में चाहे कोई भी वर्ड आ जाए संधि वाला, समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ ये स्वर संधि से है। समास हमारा है, ये अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे, चाहे क्वेश्चन में कितना भी कोई वर्ड नया आ जाए। ठीक है, इस तरीके से होता है। सर ने जो किया है, आपको मैथ के क्वेश्चन सर ने उठाए हैं अदर स्टेट एग्जाम से, बट हिंदी में सारा PYQ डाला हुआ है। जो कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदी में कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, ना कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं बहुत सारे। और कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, हिंदी के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, मैथ में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि कब कौन सा टाइप चेंज होकर कौन से हमारी कंपनी एग्जाम ले ले, कुछ नहीं पता होता, क्योंकि कुछ डिसाइड होता ही नहीं है पहले से। ठीक है, इस तरीके से है। तो मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने क्वेश्चन नहीं लगाए पिछली भर्ती वाले, तो आप बिल्कुल ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है,
नहीं लोगे कोई बात नहीं है। बाकी पूरा कंप्लीट वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप चाहें कि भाई मेरे को क्वेश्चंस लगाने हैं जो हमारे मॉक टेस्ट संडे वाला आता है उससे थोड़ा लेवल डाउन हो, बट बस ये मत समझना कि बिल्कुल एग्जाम में वही आ जाएगा, क्योंकि वो मॉक टेस्ट है, रियल एग्जाम नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता ही रहता है, कभी मैथ टफ आ जाएगा तो कभी हिंदी ईजी कर देंगे, कभी हिंदी ईजी कर देंगे, तो कभी रीजनिंग टफ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा हर शिफ्ट में होता है, इस तरीके से हमारा हर मॉक टेस्ट के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। भ्रम मत रहना कि उसमें जो लिखा हुआ है कि हमारा पेपर ऐसा ही आएगा तो पेपर ऐसा ही आ जाएगा, कुछ तो रटने नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर वीडियो पसंद आपको आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आप चाहो तो वीडियो को हाइप कर सकते हो। और मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।